हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ हर्ष और आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं ताकि मैं आप लोगों को सैनिक स्कूल 6 के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं, एग्जाम के बारे में बता सकूं कि सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन में होता क्या है और सैनिक स्कूल में आपकी लाइफ कैसी रहती है। सो देखिए, जो आज हम क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल क्लास 6 के बारे में। जी हाँ, आज का जो हमारा फोकस होने वाला है वो होने वाला है सैनिक स्कूल क्लास 6 के एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। तो इसके अंदर जो जो चीजें हम डिस्कस करेंगे मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी, कि आप एग्जाम देने के लिए कब एलिजिबल हो गए। यार हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमने सैनिक स्कूल के एग्जाम देना है, उसके लिए तैयारी करनी है, हमने उसके लिए मेहनत करनी है, लेकिन अगर हमें यही पता ना हो कि हम उसको एग्जाम देने के लिए एलिजिबल कब होंगे तो इतनी सारी एक्साइटमेंट और इतनी सारी मेहनत करने का क्या फायदा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, और जो दूसरे नंबर पर हम चीज डिस्कस करेंगे वो होगा पैटर्न, वो होगा एग्जाम का पैटर्न। हम ये समझेंगे कि एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन की वेटेज यानी कि कितने मार्क्स हमें मिलते हैं उन्हें सही करने पर। उसके बाद जो हम थर्ड चीज यहां पे समझेंगे, थर्ड चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि सैनिक स्कूल में होता क्या है, कैसी लाइफ रहती है, कैसी चीजें होती हैं, कैसे हम चीजों को हैंडल करते हैं और कैसे सैनिक स्कूल की लाइफ, कैसे सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स एक आम स्टूडेंट से बिल्कुल ही अलग होते हैं, कैसे सैनिक स्कूल की जो रूटीन होता है वो एक रेगुलर स्कूल से डिफरेंट होता है। तो आइए बिल्कुल इसको स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर, यानी कि एग्जाम का जो फेज होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन। हम अभी देखेंगे कि कैसे एक आम आदमी, कैसे एक आम बच्चा एक सैनिक स्कूल के स्टूडेंट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, कैसे वो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, जो सबसे पहली चीज होती है वो क्या आती है, OMR बेस्ड एग्जाम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रिटन एग्जामिनेशन। जो पहली स्टेज होती है सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो होती है रिटन एग्जामिनेशन। और जब आप इस रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे, जब आप इसको पार कर लोगे, तब आप इसकी सेकंड स्टेज में पहुंचोगे जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू प्रोसेस। यस, द सेकंड स्टेज फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज इंटरव्यू। और जब आप इंटरव्यू को भी क्लियर कर लोगे, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करोगे और आपकी रिकमेंडेशन आगे होगी, तो आप थर्ड स्टेज में जाओगे जो कि होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के अंदर यह चेक किया जाता है कि आप मेडिकली फिट हो, क्या आपको कोई मेडिकली परेशानी तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, और अगर आप इसमें से भी बिल्कुल पास हो जाते हो तब आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। और ये जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है ये बेस होती है हमारे रिटन एग्जामिनेशन के स्कोर्स पर और जो हमारे इंटरव्यू के अंदर स्कोर हुए होते हैं उसके ऊपर। सो दीज आर दी 4 स्टेजेस जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। ओके गाइस, सो अब हम मूव करते हैं, एक बार में इसका एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। हमने समझ लिया कि यार 4 फेजेस होते हैं, चार फेजेस से, 4 स्टेजेस से हमें निकलना पड़ेगा क्या करने के लिए, सैनिक स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि हम इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल कब होंगे, राइट। तो देखिए, सैनिक स्कूल का एग्जाम देने के लिए जो आपकी मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 10 इयर्स, और मैक्स टू मैक्स आप एग्जाम देते टाइम कितने साल के होने चाहिए, 12 इयर्स। सो मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, 10 इयर्स, मैक्सिमम क्या है, 12 इयर्स। और किसके अकॉर्डिंग, जिस भी ईयर आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें 31 मार्च के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। और आप मिनिमम कौन सी क्लास में होने चाहिए, 5th क्लास में होने चाहिए। तो 2 क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के। पहला है एज क्राइटेरिया जिसके अंदर आपकी मिनिमम एज 10 इयर्स, मैक्सिमम एज 12 इयर्स। एंड जो सेकंड क्राइटेरिया है हमारा वो क्या है कि आप 5th क्लास के अंदर पढ़ते होने चाहिए। गॉट इट। तो इससे पहले कि हम मूव करें किसके ऊपर, हमारे एग्जाम पैटर्न के ऊपर, रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर, मैं आपको बताता हूं कि कैसे सैनिक स्कूल जो होता है एक रेगुलर स्कूल से डिफरेंट होता है। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि सैनिक स्कूल में एग्जैक्टली होता क्या है।
क्यों हम इतनी मेहनत करें, क्यों हम इतने अपने एफर्ट्स डालें ताकि हमें सैनिक स्कूल के अंदर एडमिशन मिल सके। तो उसके बहुत सारे रीजन है, एक या दो रीजन नहीं, बहुत ही सारे रीजन है। और वो रीजन क्या है, देखिए आप एक डिफेंस के अंदर ऑफिसर बनना चाहते हो, वो लाइफ जीना चाहते हो, तो सैनिक स्कूल आपको वो लाइफ प्रोवाइड करता है। एक ऑफिसर बनने से पहले आपको वो ऑफिसर की तरह रूटीन फॉलो करवाया जाएगा। सुबह आप उठोगे, सुबह आपकी पीटी होगी, ब्रेकफास्ट होगा, क्लासेस लगेंगी, और उसके बाद आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, आपको स्टडी टाइम दिया जाएगा। इसके साथ बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है सैनिक स्कूल, जैसे कि आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको लैब फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको अलग अलग एडवेंचर्स के ऊपर लेकर जाया जाएगा, आपको ट्रैकिंग के ऊपर लेकर जाया जाएगा, आपसे अलग अलग तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाएगी, आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाया जाएगा। तो आप ना एक रेगुलर स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट से टोटली अलग मेंटालिटी के हो जाते हो, राइट। आपका जो सोचने का तरीका होता है वो चेंज होता है, और आप बहुत ही ज्यादा, अगर आपको एक सैनिक स्कूल वाले बच्चे को हम देखते हैं तो वो एक ऑफिसर की तरह धीरे धीरे करके बनने लगता है सैनिक स्कूल के अंदर। सैनिक स्कूल आपको एक ऑफिसर बनने से पहले एक ऑफिसर बनना की तरह बिहेव करना सिखाता है, कि एक ऑफिसर बनने से पहले ऑफिसर की तरह बिहेव कैसे करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज होती हैं, कभी हम इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपकी जो सैनिक स्कूल में लाइफ होती है वो कैसे रहती है। अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए कि सैनिक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है, रूटीन कैसा होता है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, और फिर मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अभी हम मूव करते हैं इसके ऊपर, रिटन एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर। ओके गाइस, रिटन एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर आए इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। रिटन एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, देखिए सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो होता है मैथमेटिक्स, राइट। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है जनरल नॉलेज। थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट रहता है एग्जाम के अंदर वो होता है लैंग्वेज का, और इसमें जो लैंग्वेज पूछी जाती है वो होती है इंग्लिश। और जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट रहता है वो रहता है इंटेलिजेंट का, और इसको हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं जो मैथ्स होते हैं, मैथ्स के अंदर हमसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और मैथ्स के अंदर पर जो क्वेश्चन होता है वो मार्क्स कंटेन करता है 3, यानी कि ओवरऑल मैथ्स हमसे 150 मार्क्स की पूछी जाती है, राइट। जनरल नॉलेज से हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं 25, और पर क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो होती है 2 मार्क्स, और 50 मार्क्स की ओवरऑल हमसे जीके या जनरल नॉलेज पूछी जाती है। इंग्लिश के अंदर भी हमसे 25 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, और पर क्वेश्चंस की जो वेटेज होती है वो होती है 2 मार्क्स, यानी कि ये भी हमसे 50 मार्क्स का पूछा जाता है, राइट। और रीजनिंग के अंदर भी हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रहते हैं 25, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, और ये भी हमसे 50 मार्क्स की पूछी जाती है, गॉट इट। सो जो टोटल मार्क्स होते हैं, जो टोटल मार्क्स होते हैं हमारे रिटन एग्जामिनेशन के, वो कितने होते हैं 300, गॉट इट। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 300। आगे चलते हैं, अब देखिए क्या होता है, हम जो ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट है हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे सैनिक स्कूल के अंदर, इसको भी एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को ना यार एग्जाम की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग कभी भी हमारे टीचर्स के साथ इन नंबर्स पर, ये जो नीचे नंबर लिखे हैं शायद आपको दिख नहीं रहे हो, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 7307861122। कभी भी इस नंबर पर या 7307961122 इन दोनों ही नंबर पर कभी भी कॉल करके आपकी सैनिक स्कूल 9 या सैनिक स्कूल 6 किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, कभी भी आप टीचर्स को फोन कर सकते हो, कभी भी उनसे पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट। अभी आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, लैंग्वेज हो गया, जिसके अंदर इंग्लिश होती है हमारी, और रीजनिंग हो गई। 50 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स से, 3 मार्क्स ईच, 150 मार्क्स, और ये ओवरऑल मिला के हमारा कितने नंबर का बनता है 300 मार्क्स का बनता है। सो गाइज गेट रेडी फॉर द एग्जाम। जो बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं या सैनिक स्कूल देना चाहते हैं, वो हमें जो मैंने पीछे फोन नंबर डिस्कस किए हैं, फोन नंबर बताए थे, उनके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ट्राई करूंगा कि एक जल्दी से एक वीडियो आप लोगों के लेके आऊं कि सैनिक स्कूल में
लाइफ कैसी होती है, ताकि आपकी एग्जाम को लेकर एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़े और आप लोग उतनी ही मोटिवेशन के साथ क्या करो, अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।